हाँ, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस ई लर्निंग पॉइंट में। तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है IUPAC नॉमेनक्लेचर, यानी यही है हमारे आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो हम इसके बारे में क्या बातें करने वाले हैं, आइए समझते हैं। देखिए, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी एक अपनी अलग पहचान है ना। अदरवाइज़ IUPAC को क्या ज़रूरत थी कि इतने ढेर सारे है ना खूब उसमें झोल झमाल करने का। नाम बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारा नाम ज़रूरी है ना, आपका नाम ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो IUPAC ने भी सोचा कि क्यों ना हम सभी कंपाउंड्स का नाम देना स्टार्ट करें और उसके लिए एक रूल बना दें, क्योंकि अगर आप हमसे मिल रहे हैं और सब जान रहे हैं, हमेशा से जान रहे हैं, तो आप हमको हमारा नाम याद रखेंगे। लेकिन अगर हम एक रूल बना के कंपाउंड्स का नाम नहीं याद रखेंगे तो उसमें बड़ी तकलीफ़ होगी। इतने कंपाउंड्स हैं, कितनों का याद रखेंगे, क्योंकि कार्बन बड़े अटपटे मिजाज का है। क्यों? कार्बन ना पूरे पीरियोडिक टेबल में बहुत अटपटे मिजाज का है। इस वजह से इसी मिजाज की वजह से हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी होती है, यानी कार्बन की केमिस्ट्री पढ़नी होती है ना, जिसे हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं, है ना। तो कितनी मतलब अजीब बात है, एक तरफ 119 एलिमेंट और एक तरफ बेचारा कार्बन, बेचारा नहीं कहेंगे, बहुत बेहतरीन कार्बन। ठीक है, तो आइए हम उसी कार्बन की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए पहले उन कार्बन के कंपाउंड्स के नाम की तरफ बढ़ते हैं और उन कंपाउंड्स का नाम जिसने दिया पहले उसका नाम जानते हैं। किसने दिया? IUPAC ने। तो IUPAC को क्या कहते हैं? IUPAC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये रहा हमारे IUPAC का फुल फॉर्म। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमको जानना होता है, जो हम सबसे पहली बात जानते हैं वो होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन का सबसे पहला पॉइंट है, हाइड्रोकार्बन। और सर, हाइड्रोकार्बन को जानने से पहले हम एक बार कार्बन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कार्बन ही तो इस पूरी फसाद का जड़ है। इस कार्बन ही तो पूरी कार्बन केमिस्ट्री का राजा है। क्यों? कार्बन ही तो कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा है। तो कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन के क्या ख्यालात हैं? कार्बन का कुछ इस तरह से मिजाज है कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसा होता है 1:2 2:2p2। अब इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। अगर आपको वैलेंसी नहीं पता तो जान लीजिए, है ना, कि किसी भी तत्व के द्वारा बॉन्ड बनाने की क्षमता उसकी वैलेंसी कहलाती है, कितने बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है। तो 1:2 2:2p2 है। अब इसकी वैलेंसी होती है 4। और वो किस तरह से होती है? अगर आपने ऑर्बिटल्स का नॉलेज रखा है, आपको ऑर्बिटल का नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, कुछ इस तरह से पेयर, और यहाँ पर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है। फिर ये क्या करता है? एक्साइटेशन करता है बच्चों, और एक्साइटेशन करके कुछ इस तरह से 3 अनपेयर्ड इधर करता है और 1 अनपेयर्ड इधर करता है, और बाद में इसी वैलेंसी को क्या कर दी जाती है? फुलफिल कर दी जाती है। तो हम कहते हैं कि इसकी 4 वैलेंसी है। यानी हमको एक बात कार्बन के बारे में पता चली कि कार्बन 4 वैलेंसी दिखाता है, 4 संयोजकता दिखाता है। बात समझ में आई? हाइड्रोकार्बन पढ़ना है पर कार्बन के बारे में पूरी नॉलेज लीजिए, फुल नॉलेज। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की भी। अगर कार्बन की है तो हाइड्रोजन की भी करते हैं। हाइड्रोजन भैया 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसके पास है 1s1 1 ऑर्बिटल, यानी या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को पा करके हीलियम जैसा बन जाए। और 1 इलेक्ट्रॉन को पाने का काम तो कार्बन वाले बस का नहीं है, कार्बन नहीं देने वाले, कार्बन तो नॉन मेटल में आते हैं, यानी मेटल इनको देने वाले हैं। तो मेटल की बात तो हम बाद में करेंगे, हाई स्कूल में आप पढ़ कर आ चुके हैं मेटल के बारे में। चलिए, तो अब क्या करेगा हाइड्रोजन? यहाँ से कुछ इस तरह से बॉन्डिंग कर करके यहाँ पर चारों हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। अब शेयर की बात आई है तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है वो शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, और जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग से बनते हैं वो बॉन्ड कहलाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात आपको इतनी क्लियर हुई कि नहीं? तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, उसकी 4 वैलेंसी होती है। और हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो मैंने इसलिए हाइड्रोजन का भी डिस्कशन कर दिया।
ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन, अच्छा देखिए एक चीज़ और बात होती है, एक होता है कार्बनिक कंपाउंड, मतलब एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है हाइड्रोकार्बन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, बट सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का सीधा सा ये मतलब होता है बच्चों, जिसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो। किससे मिलके बना हो? हाइड्रोकार्बन का ये मतलब है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना हो। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कि कार्बन हो। अब कार्बन तो बच्चों इसमें भी है, कार्बन तो बच्चों इसमें भी है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हाइड्रोकार्बन हो गया। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ हो वो आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। तो हमें हाइड्रोकार्बन पढ़ना था, तो हमने आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन किया। आगे चल के हम और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जैसे कि ये। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हेटेरो एटम्स भी हैं। बोले तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इन्हें हेटेरो एटम कहा जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन की सीरीज। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ेंगे और आगे भी हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। अभी ख़त्म नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा है ये। ठीक है, चलिए। तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आप समझ चुके हैं। क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर फॉर्म्ड होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़ते हैं, तो हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़ते हुए हमको यहाँ पर देखिए, मैं बहुत ब्रॉड रूप नहीं ले जाऊँगा, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एरोमेटिक एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइए इनकी भी केमिस्ट्री को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए सैचुरेटेड का मतलब ये होता है जो हाईली स्टेबल होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब जो बहुत लेट से रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब जल्दी रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि उनकी पूरी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है, कुछ इस तरह से। अब देखिए जब कार्बन कार्बन के बीच, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और अनसैचुरेटेड में जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी। अब देखिए सैचुरेटेड में भी हमको साइक्लिक एसाइक्लिक पढ़ना है, अनसैचुरेटेड में भी साइक्लिक और एसाइक्लिक पढ़ना है। फिर साइक्लिक में भी हमको 2-3 चीज़ें आ जाएंगी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम आगे चर्चा कर ही रहेंगे, चर्चा का विषय बना रहेगा। पर हाल फिलहाल के लिए आप समझिए कि आपको आज ये पढ़ना है। हाँ, हम उसकी भी बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे, ऐसे आगे चलते चलते बहुत सारी बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोकार्बन की जो बात करने वाले हैं वो है बच्चों एल्केन। मैंने आपसे कहा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। आइए एल्केन्स को समझते हैं। एल्केन का देखिए जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों, वो CnH2n+2 होता है। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, आप 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ कार्बन रख सकते हैं। जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। आइए हम कुछ कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो भूल गए। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ 1 रखता हूँ ना, और 1 रख करके मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, मैं फिर से देखिए एक बार लेता हूँ। 1 रखा, यहाँ पर रखा H2 × 1+2, तो ये आएगा CH4 आएगा। देखिए 2 1 कम 2 और 2 4, ये आया। सर इसको कहेंगे क्या? मैंने आपसे कह दिया सर इसको मीथेन बोलते हैं, तो आप तो चक्कर खा के गिर जाओगे, क्योंकि सर हमको कैसे पता इसको मीथेन ही बोलते हैं? आपको पता है ना सर, हमें बताइए। तो हमने आपको एक छोटी सी चीज़ अभी नहीं बताई है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले आप याद कर लीजिए कि एक कार्बन की अगर कोई चेन है, एक कार्बन तो सिंगल कार्बन होगा। अगर एक कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन है, हाँ, तो पहले तो आप उसे मेथ, ठीक है, बोलेंगे। 2 कार्बन है तो आप उसे एथ कहेंगे। 3 कार्बन है तो उसे आप प्रो, बेसिकली हमने प्रोपा भी पढ़ा था, पर हम जनरली देखते हैं तो कई लोग मेथ एथ प्रो भी बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रो भी है। ठीक है, अदरवाइज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना।
ब्यूट या ब्यूटा आप लोग हो सकता है 9th हाई स्कूल में जब आप रहे हो तो हो सकता है आपने जो है ब्यूट ही पढ़ा हो, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ पेंट। फिर 6 कार्बन के लिए बच्चों हेक्स, 7 कार्बन के लिए बच्चों हेप्ट, 8 कार्बन के लिए बच्चों ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए बच्चों नोन, और 10 कार्बन के लिए बच्चों डेका होता है। डेक बोलिए चाहे डेका, वैसे मैं डेका ही बोलता हूँ स्पेशली, है ना। सबके लिए आप ए लगा सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए 10 कार्बन का तो बेसिकली आपको 10 कार्बन का ही जानना है। अब 20 कार्बन तक का भी आइकॉस तक होता है, अनडेका, डोडेका, ट्रायाडेका, टेट्राडेका, हाँ ऐसे करके पेंटाडेका, हेक्साडेका, हेप्टाडेका, ऑक्टाडेका, नोनाडेका और फिर डेका नहीं, उसके बाद आता है आइकॉस। तो 20 नंबर को आइकॉस बोलते हैं। बट मेरे ख्याल में कि आपको 10 तक में ही आपका सारा काम हो जाने वाला है, तो 10 से ऊपर जानने का कोई वो नहीं है। हाँ अगर आपको जानना है तो जैसे आप गिनती पढ़ते हो फिर भी बताते हैं। देखिए अनडेका क्या बोलते हैं, अनडेका, इसी तरह से अनडेक बोलिए चाहे अनडेका। फिर 12 पे आते हैं तो डेक बोलिए, आप डेक ही बोलिए, है ना, डेक। 13 पे आते हैं तो वही ट्रायाडेक, ऐसे करके 14 पे आएंगे तो टेट्राडेक। और मुझे डेक तो बोलना अच्छा नहीं लगता पर कोई बात नहीं, डेक। 15 पे आएंगे तो पेंटाडेक। मैं ऐसा क्यों लिखा रहा हूँ आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आता है हेक्साडेक के स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 17 कार्बन पे आता है हेप्टाडेक, 18 पे आता है ऑक्टाडेक, 19 पे आता है नोन ऑक्टाडेक या ऑक्टाडेक और उसके नोनाडेक। 20 पे आता है बच्चों आइकॉस, क्या आता है आइकॉस, ये 20 कार्बन का नाम होता है, ठीक है। ये दरअसल हम कार्बन की चेन का नाम दे रहे हैं, किसी एक कार्बन की चेन, जैसे कि एक कार्बन है, ये कार्बन बनाया, ये कार्बन बनाया, ये कार्बन, ये 4 कार्बन की चेन है। अभी मैंने इसकी पूरी वैलेंसी नहीं की है, बट बेसिकली ये 4 कार्बन की चेन है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, सर ये ब्यूट है, क्या है सर, ये BUT ब्यूट है, ब्यूट क्या है, ब्यूट है। बात समझ में आ रही है। तो ये उसके लिए मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। तो जब आप इसको लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। फिर मैं आपको जो है नाम बताता हूँ एल्केन का। अब एल्केन का नाम कैसे देते हैं अब हम इस बात को जानेंगे, और बहुत ईजी वे में समझ लेंगे, बहुत ही ईजी वे में बच्चों आप एल्केन का नामकरण सीख जाओगे, ठीक है। और हम हायर पे भी जाएंगे, सिंपल से हायर तक हम पहुँचेंगे, ठीक है। अब चलिए, अगर हमने यहाँ पर 1 रख दिया तो CH4 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ 2 रख दिया बच्चों, 2 रख दिया तो C2H6 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ 3 रख दिया तो C3H8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक कार्बन का मैंने अभी लिखा था, क्या होता है मेथ प्लस, ये देखिए यहाँ का N उठाइए और बस यहाँ रख दीजिए, सर इसका नाम मीथेन हो गया। सर यहाँ का एथ होता है 2 कार्बन, यहाँ का N उठाइए, इसका नाम यहाँ पटक दीजिए एथेन। इसी तरह से यहाँ का C3H8, अब इसको पहचानना कैसे है, दुगने से 2 ज़्यादा, क्या होगा, दुगने से 2 ज़्यादा, देखिए कार्बन जितना होगा उससे 2 ज़्यादा होगा, तो आप समझ जाइए कि ये एल्केन है। इसी तरह से आप क्या कर दीजिए यहाँ पर प्रोप, और सर ये N उठा के रख दीजिए, सर ये हो गया प्रोपेन। इतना इजी है। हाँ पर हो सकता है कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, सर हमको सिंगल बॉन्ड दिखाइए तो हम एल्केन को समझे, अदरवाइज़ हमारे तो पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो आइए फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि आप ऐसे ही पहचान सको। देखिए मैं आपको एक और तरीके से पढ़ाता हूँ, बताता हूँ आप कैसे पहचान पाओगे। देखिए ये इस तरह से लिखा भी रहता है, बेसिकली हमको ऐसे ही दिखती हैं चीज़ें ना, तो अगर ऐसे दिखती हैं तो हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये 2 कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब आप समझ चुके हैं ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है और एसाइक्लिक है। तो सर ये क्या है, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसलिए लगा दिया इथेन। ऐसे ही 4 कार्बन, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 के लिए आप जनरली क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। 4 के लिए जनरली क्या यूज़ करते हो आप, ब्यूट। और ये सिंगल आया तो क्या कर देंगे आप इसको बच्चों, एन, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेन। इजी है। ऐसे ही आप दे सकते हैं 5 कार्बन का पेंटेन, है ना। तो अब उसके लिए ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत तो नहीं है हमें, है ना, आप लोग तो भैया कर लोगे, स्मार्ट बच्चे। ये देखिए ये 5 कार्बन का चैन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं आप, पेंट।
और बच्चों यहाँ पे क्या लगा है एन। अब यहाँ से मत देखिए, ये देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होता है वो एन, तो इसका नाम हो गया बच्चों क्या पेंटेन। क्या हो गया पेंटेन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एल्केन समझ में आया होगा, पर एल्केन की कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म होती, एल्केन की कहानी बहुत लंबी है। हाँ लेकिन एक चीज़ मैं आपको गारंटी देता हूँ, आइए मेरे साथ आप गारंटी से लिख लीजिए चाहे तो, क्या अगर आपने एल्केन सीख लिया, मैं कह रहा हूँ अगर आपने एल्केन सीख लिया पूरा एल्केन अच्छे से एकदम अच्छे से, तो आप एल्कीन एल्काइन तो वो ऐसा ऑफ़र कभी मिला ही नहीं होगा आपको। बाय 1 गेट 1 फ्री सुना होगा, बाय 2 गेट 1 फ्री सुना होगा, पर यहाँ बाय 1 गेट 2 फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर एल्केन सीख गए तो एल्कीन और एल्काइन इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि एल्कीन ज़्यादा ईजी है, पर मैं आपको बता देता हूँ एल्कीन ईजी इसलिए क्योंकि आपको एल्केन आ गया, तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और एल्केन को सीखिए, एल्केन को बहुत अच्छे से सीखिएगा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल नॉमेनक्लेचर हो गई, सिंपल नॉमेनक्लेचर आपको आ गई। आप इसी तरह से नामकरण की प्रैक्टिस करिए, दीजिए 10 कार्बन तक आप लिखिए, है ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे करके ऑक्टेन, हेप्टेन, है ना, ऐसे करके नाम दीजिए आप, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और टाइप के एल्केन्स की, जो कि होंगे सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। अब ये सब्स्टिट्यूट क्या होता है पहले उसको समझते हैं, और उसको समझने से पहले हम एक और चर्चा करते हैं, एक और बात पर चर्चा करते हैं। आपने इसको मीथेन बोला ना, आपने भी बोला, मैंने भी बोला। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और कुछ इस तरह का इसका रूप बना दिया जाए, फॉर्म कर दिया जाए, या फिर आपने इसको इथेन बोला, अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दूँ और फिर मैं आपको इस तरह से कुछ दिखा दूँ, देखिए CH3 ये CH2, ठीक है, ये दिखाया ये दिखाया, देखिए। तो इस मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए तो वो कहलाता है मेथिल। क्या कहलाता है? मेथिल। और इथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटाया जाए तो वो कहलाता है एथिल। ये कहलाता है मेथिल और ये कहलाता है एथिल। याद रखिएगा, ये है मेथिल और ये है एथिल। इसी तरह एक और हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो ये मेथाइलिन बन जाता है, बट हमको उसकी नीड नहीं है, मेथिलीन या मेथाइलिन आप जो कहें, ठीक है। CH2 बचेगा, मेथिलीन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एथाइलिन या एथिलीन, बेसिकली हम इसे कहेंगे एथिलीन बन जाएगा। बट हमको यहीं तक की नीड है अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी था, हमने आपको ये बता दिया। अब क्यों बताया वो आपको आगे पता चलेगा। देखिए इसी तरह अगर जैसे एथिल है तो वैसे प्रोपिल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोपिल भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप कर लोगे। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन आपने हटाया, और जैसे आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो प्रोपेन से क्या बन गया बच्चों? क्या बन गया? प्रोपिल। क्या बन गया? प्रोपिल। तो देखिए मीथेन से मेथिल, इथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल बन गया। अब मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बताई, आइए मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब हम समझेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नॉमेनक्लेचर। कॉम्प्लिकेटेड क्यों कह रहा हूँ? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपसे इस स्पीसीज़ का, इस कंपाउंड का नाम पूछूं तो आप तो सोचोगे सर 4 कार्बन हैं। नहीं, अब आप देखने के लिए आप तो तुरंत अच्छा हम पढ़ चुके हैं, सर ने क्या बताया? सर 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सर सिंगल बॉन्ड को एन बोले थे, हम इसको क्यों ना ब्यूटेन कह दें। हाँ, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आइए हम कुछ अलग तरीके की बात समझते हैं। वो अलग तरीका क्या है? जब कार्बन, समझिएगा, वो गाना सुने ना, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में एक मोड़ आया। कहाँ से आया मोड़? देखिए ये है और ये है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ से जा रहे थे, आप ऐसे जा रहे थे, अगर ऐसे मुड़ना होता तब तो आप मुड़ जाते, क्योंकि तब तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं ना, कोई रास्ता ही नहीं है। आप ऐसे गए ऐसे मुड़े, ऐसे गए ऐसे मुड़े, समझिए, ऐसे गए ऐसे मुड़े। लेकिन अगर आपके पास 2-2 मोड़ आ जाएं, क्या आ जाएं? 2-2 मोड़ आ जाएं, तब आप किधर जाएंगे? तब आप किधर जाएंगे? आपको चुनना है। देखिए 2 मोड़ आ गए, देखिए एक आगे जा सकते हो, एक नीचे जा सकते हो। अब आपके पास 2-2 रास्ते हैं, अब आपको रास्ता चुनना है बच्चों, आपको रास्ता चुनना है। मैं थोड़ा और अच्छा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ इसे, इट्स कॉम्प्लिकेटेड ना, ये अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। अब आपको रास्ता चुनना है, देखिए कौन सा चुनेंगे? आपको चुनना है सबसे लंबी चेन, ना कि रास्ता। आपको चुनना है सबसे लंबी चेन, सबसे लंबी चेन, जिसे हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन। ये याद रखिएगा दिमाग में बच्चों, ये आपको दिमाग में रखना है।
सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन की एक चेन चुनते हैं। तो ठीक है, तो जो सबसे लंबी चेन होती है, सबसे लॉन्ग चेन होती है, उसे हम लोग कहते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन। अब ये बचा हुआ वो क्रिकेट का सब्स्टिट्यूट हो गया। क्रिकेट में क्या होता है, एक खिलाड़ी घायल होता है तो दूसरा उसको सब्स्टिट्यूशन के लिए आता है, तो ये हाइड्रोजन हटा करके मेथिल लगा दिया। क्या लगा दिया, मेथिल लगा दिया। चलिए मैंने आपको अभी इसका नाम भी बताया था, ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, इसको मेथिल कहते हैं ना, तो यही लगा है यहाँ पर। अब इसके नाम की चर्चा करते हैं। पहला रूल, मैं आपको यहाँ रूल लिखता हूँ, देखिए रूल लिखता हूँ। पहला रूल, लॉन्ग चैन सेलेक्ट करिए, सबसे लंबी चैन, ये रूल आप लिख सकते हैं। पहले लॉन्ग चैन सेलेक्ट करें, पहले क्या करें, लॉन्ग चैन सेलेक्ट करें। दूसरा रूल, सब्स्टिट्यूट को ढूंढें, तो चूज़ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट को चुनें कि भैया सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ है, सब्स्टिट्यूट। आइए अब थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल में पोजीशन दीजिए सब्स्टिट्यूट की, पोजीशन एंड नेम, पोजीशन एंड नेम दीजिए सब्स्टिट्यूट का, किसका, सब्स्टिट्यूट का, ये तीसरा काम है। और फोर्थ काम है चैन का नाम दे दीजिए, चैन का नाम, किसका नाम, नेमिंग ऑफ चैन, नेमिंग ऑफ चैन। ये चार अगर आपने रूल फॉलो कर लिए तो आपको एल्केन का नाम आ गया, नेमिंग ऑफ चैन, नेमिंग ऑफ चैन। ये चार काम करने हैं, पोजीशन देना है। देखिए हमने दो काम तो कर लिया है। दो काम कौन सा, पहले हमने चैन चुन ली, फिर हमने सब्स्टिट्यूट चुन लिया, सबसे लंबी चैन चुन ली, सबसे लंबी चैन चुन ली, बचा हुआ सब्स्टिट्यूट चुन लिया। अब हमको पोजीशन देनी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप इस तरफ से जाते हो 5 किलोमीटर पे आपको पैसे मिलने वाले हैं, और इस तरफ से जाते हो इधर 10 किलोमीटर दूरी से आपको पैसे मिलने वाले हैं। किसी ने आपको बुलाया है तो पैसे उतने ही देने हैं आपको। इस तरफ से जाओगे तो 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, कहूँ तो 7 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। इस तरफ से जाओगे 5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। तो आप क्या सोचोगे, पैसा लेने जा रहे हैं तो थोड़ा छोटे रास्ते से जाएं ताकि पैसा जल्दी मिल जाए ना, जल्दी भी मिल जाए और कम खर्च लगे और फ्यूल भी ना खर्च हो, ठीक है ना। थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी बारे में सोच लीजिए, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम इस तरफ से चलेंगे, तो इस तरफ से चलेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और इस तरफ से आएंगे तो पहला दूसरा तीसरा। तो ये दूर पड़ रहा है तो हम नज़दीक की तरफ से जाएंगे, हम इस तरफ से जाएंगे तो पहला दूसरा। 2 पे क्या लगा है, सोचिएगा 2 पे क्या लगा है, मेथिल। 2 पे क्या लगा है, मेथिल, तो 2 पे मेथिल लगा दिया। उसके बाद फिर 1 2 3 4 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूट। और अब देखिएगा एक 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 मतलब सिंगल सिंगल सिंगल, ये मिंगल नहीं हुए बच्चों, सिंगल है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नाम आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर आपको बहुत ईजिली समझ में आया होगा। मैं आपको 2-4 और इसी तरह के नाम लिख करके सॉल्व करा देता हूँ जिससे कि आपको इसमें क्लैरिटी आ जाए और आप इस रूल को याद रखेंगे। इस रूल को अगर आपने याद रखा तो आप एल्केन के हर एक कॉम्प्लिकेटेड नाम को दे लोगे। आइए हम कुछ और नाम की बात करते हैं, ठीक है। इस नाम की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, चैन चुनोगे। देखिए 1 2 3 4 5, इधर से 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 ना छोड़ दो, 1 2 3 अरे छोड़ छी 1 2 3 4 5 मतलब 5 कार्बन की चैन ही सबसे लंबी चैन हमको दिखाई पड़ रही है। तो हम सीधी ले लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जाने की क्या ज़रूरत है। सबसे लंबी चैन चुनी। अब सब्स्टिट्यूट देखो, ये है कितने हैं बच्चों, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। आइए मैं 2 का तरीका बताता हूँ। जब 2 सब्स्टिट्यूट आ जाए तब क्या करेंगे। सबसे पहले नंबर दीजिए 1 2, पोजीशन इधर से। देखिए आपको पता है, आप सबको पता है 1 2 3 4, क्यों 1 2 3 4 4 बार, मतलब 4 पोजीशन पे लगे हैं ये, 4 पे, और इधर किधर लगा है, 2 पे लगा है। तो इधर से चलेंगे ना, तो 2 पे कितना, मिथाइल। देखिए 2 पे कौन लगा है, मेथिल लगा है, और 2 पे ही फिर से मेथिल लगा है। जब 2 मेथिल लग जाए, सुनिएगा आप लोग, जब 2 मेथिल लग जाए तो उनको हम बोलते हैं डाईमेथिल। अलग अलग नहीं देते हैं नाम, मेथिल नहीं कहते हैं, उनको हम कहते हैं डाईमेथिल। और उसके अलावा एक और काम करते हैं, ये देखिए ये दोनों की पोजीशन ही सेम है। अगर ये सपोज करिए कि ये यहाँ से यहाँ होता तो हम 2 3 डाईमेथिल कहते, और अगर यही है तो हम कहेंगे 2 2 डाईमेथिल।
2,2 डाइमेथिल, और 1 2 3 4 5 क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेन, 2,2 डाइमेथिल पेंटेन। आइए एक और नाम की हम चर्चा करते हैं और आपको अच्छे से इसको समझा देते हैं। पक्का गारंटी आपको समझ में ये बात आ जाएगी, एकदम गारंटेड है, आपके पल्ले ये बात पड़ जाएगी। ठीक है, मैं एक कॉम्प्लिकेटेड नाम लेता हूँ, ये देखिए। अब इसका हम बताएं क्या होगा, तो देखिए बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन के हैं, इधर से चले जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आइसोप्रोपिल बन जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि सिंपल करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 सीधी चैन है, हम सीधी चैन को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट करते हैं, ये सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट भी सेलेक्ट कर लिया, चैन भी सेलेक्ट कर लिया। अब पोजीशन देने की बारी, आइए पोजीशन देते हैं। ठीक है, पोजीशन दे, देखिए देखिएगा 1 2 पे जुड़ा है, यहीं पे हम गच्चा खा जाते हैं। देखिएगा 1 2 पे जुड़ा है, फिर 3 पे जुड़ा है, फिर 4 पे जुड़ा है, तो 2 + 3 + 4 कितना आता है? 7, ओवरऑल 7 आ रहा है। ओवरऑल 7, ये आप याद रख लीजिए, पोजीशन को ऐड करके चेक कर लिया करिए। आप क्या करिए, हाइड्रोकार्बन की चैन के इस कोने से लेकर इस कोने तक जितने हैं, एक बार इस कोने से चेक कर लीजिए सब्स्टिट्यूट की पोजीशन, एक बार उस कोने से चेक कर लीजिए सब्स्टिट्यूट की पोजीशन। जिस भी कोने से सम, इनका जो सम है कम आए, उस पोजीशन से आप चलिए। जब ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो इसके लिए क्या करिए, हाइड्रोकार्बन की इस चैन से शुरू करिए और हाइड्रोकार्बन की उस चैन से शुरू करिए। दोनों चैन में जिस तरफ से भी कम आए उस तरफ से चलिए। देखिए 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, यहाँ से चलिए 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा। तो चाहे जिस तरफ से चलेंगे वो सेम आएगा। तो अब आप चाहे जिस तरफ से चलिए, लेकिन अगर यहाँ में एक कार्बन और बढ़ा देता तो फिर क्या आता? ये 3 पे आता, ये 4 पे आता और ये 5 पे आता। तो 3 + 4 + 5 5 4 9 3 12 12 आ जाता। कितना आ जाता? 12 आ जाता। लेकिन इधर से चलते हैं तो 2 + 3 + 4, तो 2 3 5 4 2 3 5 2 3 5 हुआ, 5 4 9 होता है, सॉरी 5 4 कितना होता है? 9 होता है। तो आपका ये 9 पोजीशन हो जाती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया है कि आप 9 पोजीशन से चलेंगे, ना कि 12 से। लेकिन यहाँ तो 9 और 9 दोनों तरफ से सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहे जिस तरफ से चलें। तो आइए अब देखते हैं नाम कैसे देंगे। बहुत आराम से, बहुत ईजिली इस नाम को समझिएगा। ठीक है, हमारा एक काम तो हो गया, हमारा ये काम हो गया कि हमने समझ लिया, हमने क्या समझ लिया कि पोजीशन कैसे देनी है। अब हमको समझना है इनका नाम कैसे देना है। देखिए ये अलग अलग पोजीशन पे लगे, जब एक पोजीशन पे लगे थे तो 2 डाइमिथाइल, अलग लगे हैं तो क्या करेंगे, 2 4 डाइमिथाइल, क्या बोलेंगे, 2 4 डाइमिथाइल। आइए नाम देते हैं। तो देखिए 2, अब एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी इसमें एक चीज़ और है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, पर ये नाम बताने के बाद। 2 4 डाइमेथिल बोलेंगे, डाइमेथिल। अब आप एक बात बताइएगा, 2 4 डाइमेथिल मैंने लिख दिया। अब आप बस मेरे को एक आप बात बताइएगा, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत पता हो तो, इंग्लिश पता ही होगी कि पहले ई आता है या पहले एम आता है। ऑब्वियसली आप सब यही कहेंगे पहले सर ई आता है। तो जब अगर पहले ई आता है, सुनिएगा, पहले ई आता है तो भले इसकी पोजीशन 3 पर है, भले ही ये इसके बाद आ रहा है, हाँ उससे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पहले कौन आता है, ई आता है ना, तो आप कुछ मत करिए, इसकी जो पोजीशन है वही रहने दीजिए, इसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन न लाइए। इसको आप एथिल कर दीजिए, बस इसको आप पहले कर दो, इसको आप क्या कर दो, पहले। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी इसकी पोजीशन गड़बड़ नहीं करनी है, गिनती इधर से गिनना है, गिनती में भी कोई दिक्कत नहीं है, गिनती भी इधर से गिनना है। बस आपको करना क्या है, इसको पहले लिखना है। क्यों? क्योंकि पहले ई आता है फिर एम आता है, अल्फ़ाबेटिकल लिखना है। कुल मिला के आप समझिए आपको अल्फ़ाबेटिकल लिखना है। ठीक है, तो 3 एथिल 2, अब सुनिएगा 2 4 डाइमेथिल, 2 4 डाइमेथिल। उसके बाद आता है बच्चों आपका पेंटेन। क्या आता है, पेंटेन, ये नाम हो गया 3 एथिल 2 4 डाइमेथिल पेंटेन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नाम समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूटेड चेन का नाम देते हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, यहाँ से आपका लेक्चर तो समाप्त होता है, लेक्चर समाप्त होता है, पर लेक्चर सीरीज़ नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड
कुछ कॉम्प्लिकेटेड एल्केन्स के नाम को पढ़ेंगे और भी थोड़ा सा, उसके बाद हम एल्कीन और एल्काइन को देखेंगे। आप एल्केन को अच्छे से समझिए, आपको नहीं आता वीडियो पीछे कर करके इसी एग्जाम्पल को लगाइए, और अगर मन करे, है ना, मन कर रहा हो कि सर और एग्जाम्पल हम लगाएं, तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, आप कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्कीन्स की बात करेंगे, एल्कीन्स पर चर्चा करेंगे। तो जिसको भी मेरे ये वीडियो लेक्चर पसंद आई है तो कंफर्म वो लाइक का बटन प्रेस करके जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम हम लोग को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हम लोग का कॉन्फिडेंस और लेवल हाई होता है, हम लोग और अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट्स आपको देते रहेंगे। बात समझ में आई? देखिए 2 in 1 काम कर रहे हैं, आपका होमवर्क भी कर रहे हैं और आपसे लाइक के लिए भी कह दिया हमने। क्यों? तो मैं कुछ नाम आपको दिए जा रहा हूँ, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम इसके भी डिस्कशन कर लेंगे, और इन्हीं डिस्कशंस के साथ हम जो है एल्केन की शुरुआत कर लेंगे। तो अगर आपको एल्केन का नाम समझ में आ जाता है तो पक्का यहाँ से लाइक करके आप लोग जाइएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय।